वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी ड्रामा जलन इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी ड्रामा जलन, इस ड्रामे की कहानी में निशा और मीशा, जिसका निक नेम मीनू होता है, ये दो बहनें होती हैं। इनका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से होता है। निशा एक खुदगर्ज लड़की होती है जिसको अपनी बड़ी बहन मीनू से उसकी हर अच्छी चीज छीनने की आदत होती है, जो कि मीशा उसको छोटी बहन होने के नाते खुशी से दे देती है। निशा का कजन अहमद उसको पसंद करता है, दोनों की मंगनी हो जाती है, लेकिन बाद में असफन यार, जिसको असफी या असफन कहकर पुकारा जाता है, इसका प्रपोजल मीशा के लिए आता है। लेकिन जब निशा को इस बात का पता चलता है कि असफन का ताल्लुक अमीर और एथलीट फैमिली से है, तो वो अपनी बहन से हसद करने लगती है और असफन के खिलाफ बुराइयां और खामियां निकालने लगती है और निशा को बताने लगती है कि उसमें ये खामी है, उसमें ये खामी है। लेकिन निशा की नापसंदीदगी के बावजूद दोनों की शादी हो जाती है। निशा जब अपनी बहन के महंगे तोहफे, तोहफे और असफन का बड़ा सा घर देखती है, तो वो अहमद से अपनी मंगनी तोड़ देती है और उससे हमेशा बदतमीजी से बात करती है। निशा की मंगनी तोड़ने की बात के बाद अहमद और निशा के वालिदैन उसकी इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि रिश्ते इस तरह से नहीं तोड़े जाते हैं, और निशा के इनकार के बावजूद अहमद और निशा की शादी तय कर दी जाती है। जब निशा को लगता है कि उसकी बात को उसके घर वाले नहीं मानते, उसके घर वाले नहीं मानेंगे, तो वो असफन को अपने वालिदैन से बात करने को कहती है और वो निशा के वालिदैन को निशा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ न करने को कहता है, जिस पर अहमद उससे लड़ता है, जिसकी वजह से अहमद का इमेज निशा की फैमिली के सामने खराब हो जाता है। इस बात के बाद निशा मजीद अहमद का इमेज खराब करने के लिए इवल प्लान्स प्लॉट करती है, साजिशें सोचती है। एक दिन अहमद निशा से बात करना चाहता है कि वो शादी से इनकार ना करे, क्योंकि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और निशा उसकी बात सुनने की बजाय उस पर इल्जाम लगाती है कि अहमद शादी से इनकार की वजह से इसको चाकू से मारना चाहता है। और वो उस वक्त क्योंकि किचन में मौजूद होती है, अहमद पहले से वहाँ मौजूद होता है, जो कि किचन में कुछ खाने के लिए आता है, तो किचन में पड़े हुए सेब में से एक सेब निकालकर उसको छुरी से काटने लगता है। लेकिन इसी दौरान में निशा वहाँ आती है और उनके दरमियान में कन्वर्सेशन होती है और इस सिचुएशन का फायदा निशा उठाती है और वो इल्जाम लगाती है कि अहमद उसको चाकू से मारना चाहता है, और उसका बाप उसकी इस बात का यकीन कर लेता है और निशा और अहमद के रिश्ते को खत्म कर देता है। निशा इसके बाद असफन के करीब आने की कोशिश करती है, उसको मैनिपुलेट करती है, जबकि दूसरी तरफ निशा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कहानी में आगे अहमद की बहन उसकी शादी जबरदस्ती अपनी नंद इरिज से करवा देती है। इरिज अहमद को पसंद करती है, जबकि अहमद उससे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता है, लेकिन अहमद की बहन हमेशा उसकी डांस बंधाती है कि वो जरूर उससे बात करेगा। जबकि दूसरी तरफ निशा मुसलसल असफन को अपनी बहन से अलग करने की कोशिश करती रहती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। और असफन निशा से बेवफाई करके निशा से प्यार करने लगता है और मीनू को डिवोर्स दे देता है। कुछ अरसे के बाद असफन की बहन किंजा इसको मिलने पाकिस्तान आती है, लेकिन उसके साथ उसके घर में निशा होती है। किंजा असफन को मीनू को उसके घर से लाने को कहती है, लेकिन असफन निशा और उसके घर वालों के सामने मीनू को डिवोर्स दे देता है, जहाँ निशा ये सुनने के बाद बेहोश हो जाती है और उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ वो एक बेटे को जन्म देती है। इसी दौरान में मीनू अहमद से राब्ता करने की कोशिश करती है ताकि वो उससे माफी मांग सके, जो कुछ भी निशा की वजह से हुआ था, क्योंकि अब उसको एहसास हो चुका था कि निशा के किरदार को जैसे अहमद ने बताया था वो वैसे ही निकली। और इसके लिए अहमद के घर कॉल करती है, जहाँ इरिज से उसकी बात होती है और उसको अहमद की शादी का भी पता चलता है और वो हैरान होती है, लेकिन वो काम के सिलसिले में लंदन में होता है। इरिज मीनू की कॉल के बारे में अहमद को बताती है और उसको बताती है कि मीनू किसी बात के लिए उससे माफी मांगना चाहती है, जिस पर अहमद कहता है कि वो इससे बात कर लेगा। मीनू के बेटे की पैदाइश के बाद निशा मीनू को कॉल करती है और उसको बताती है कि उसका और असफन का निकाह है और वो चाहती है कि वो उसकी फैमिली के मेंबर होने के नाते उसकी तरफ से उसकी बहन के नाते उसकी शादी में शामिल हो, लेकिन इसके लिए वो शर्त रखती है कि वो इस निकाह में इसी सूट में शामिल हो सकती है। वो उसको कहती है कि अपने बेटे को साथ लेकर ना आए, इसी सूट में उसके निकाह में शामिल हो सकती है। निशा की कॉल के बाद मीनू काफी अपसेट हो जाती है और पुरानी बातों को याद करती है, जिसकी वजह से टेंशन और ज़हनी दबाव का शिकार होती है और खुदकुशी और सुसाइड का सोचती है। और वो अपने कमरे में पेट्रोल की एक बोतल आती है और कमरे की बालकनी में जाकर उसको खुद पर छिड़क कर आग लगा लेती है और बालकनी से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करती है। कहानी में आगे निशा और असफन की शादी हो जाती है। इनकी शादी के बाद किंजा असफन को फैमिली बिजनेस
बिजनेस और प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा अलग करने को कहती है। इस प्रॉपर्टी में किंजा का शेयर बराबर का होता है, जिसके बारे में जानने के बाद निशा को पता चलता है कि वो असवन को जितना अमीर समझ रही थी वो उतना अमीर नहीं है और उसे शादी करके पछताती है, क्योंकि उसने रुपए पैसे के लालच में आकर और उसके बंगला गाड़ी को देखकर ही उससे शादी की थी और अब वो अमीर नहीं है। कहानी में आगे मीशा खुद को आग लगाने की वजह से ज्यादा झुलस जाती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अहमद को मीनू की मौत के बारे में पता चलता है तो वो फैसला करता है कि वो निशा और असवन को कभी माफ नहीं करेगा जो उन्होंने मीनू के साथ किया। कहानी में आगे असवन और किंजा की प्रॉपर्टी के शेयर के बारे में जानने के बाद निशा असवन को कहती है उसने उसको धोखा दिया है। फैमिली प्रॉपर्टी में उसका शेयर उसकी बहन किंजा के बराबर है, जबकि वो उसको इकलौता वारिस समझ रही थी और उसने इस बारे में ना बताकर उसको धोखा दिया है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है और वो उसके साथ इससे भी ऐसा कर रही है क्योंकि वो अहमद को असवन से बड़ी गाड़ी में देखती है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि अहमद अब अमीर हो चुका है। अब वो पहले जैसा मिडिल क्लास गरीब नहीं है और अहमद की जिंदगी में वापस आने की कोशिश करती है। कहानी में आगे असवन को अब निशा की असलियत का पता चलता है कि वो एक लालची लड़की है और उसने उसे शादी प्यार में नहीं बल्कि उसके रुपए पैसे बंगला गाड़ी को देखकर की थी। इस बात को जानने के बाद उसको मीनू के साथ की गई हर ज्यादती और जुल्म के लिए पछतावा होता है और उसको उसकी मौत के बारे में भी बाद में पता चलता है। हालांकि निशा इस बारे में जानती है लेकिन वो जानबूझकर उसको नहीं बताती है और उसको लेकर हनीमून पर चली जाती है और असवन को इस बारे में बाद में पता चलता है और वो इस बात की वजह से निशा से नाराज भी होता है। इन तमाम बातों की पछतावे की वजह से दुखी होता है। ज़हनी दबाव और डिप्रेशन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कहानी में आगे अहमद अमीर होने के बाद निशा की लाइफ में वापस आ जाता है, लेकिन इसको निशा की असलियत का पता नहीं होता है और इरिज को अभी तक बीवी के तौर पर कबूल नहीं करता है। लेकिन जब अहमद को निशा की असलियत के बारे में पता चलता है कि उसकी वजह से मीनू का घर बर्बाद हुआ और इसकी वजह से ही असवन ने मीनू को डिवोर्स दी और निशा से शादी की, इसके बाद उसको एहसास होता है कि इरिज उससे सच्ची मोहब्बत करती है, जबकि निशा उससे ज्यादा उसके पास मौजूद रुपए पैसे से प्यार करती है। इसलिए वो उसको छोड़कर इरिज के साथ लाहौर वापस आ जाता है, जबकि निशा हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो इरिज को अहमद से अलग कर दे, पर वो इस मकसद में कामयाब नहीं होती है। अहमद के चले जाने के बाद निशा अब अकेली रहती है और उसको मीनू की रूह बार बार नजर आती है। इसी तरह एक दिन मीनू की रूह उसको नजर आती है और वो उसको ये कहती हुई घर से बाहर कार में बैठकर उससे भागने की कोशिश करती है। इस दौरान में वो अल्फाज जो वो मीनू की रूह से कह रही होती है कि वो उसके पास न आए, यही अल्फाज वो कार में भी रास्ते में बोलती है और इस दौरान में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे की वजह से कार में आग लग जाती है और वो बुरी तरह झुलस जाती है और उसकी तमाम खूबसूरती खत्म हो जाती है जैसे कि वो पहले खूबसूरत थी। जबकि अहमद इरिज के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अहमद और उसका खानदान इरिज और अहमद के बच्चे की खुशखबरी सुनने के बाद इन दोनों की इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। जबकि दूसरी तरफ निशा जो कि बुरी तरह झुलसने के बाद अस्पताल से उसको वेमन शेल्टर में भेज दिया जाता है क्योंकि उसकी फैमिली उससे ताल्लुक खत्म कर देती है और अब वो वेमन शेल्टर में रहती है, जो कि इस ड्रामे का आखिरी सीन होता है और ड्रामा यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इस ड्रामे की कहानी में क्या सबक है या इससे क्या सीखा जा सकता है या इसमें क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट जो शेयर किए गए हैं या कोटेशंस जो इसमें शेयर की गई हैं वो ये हैं। सबसे पहला फैक्ट जो इसमें शेयर किया गया है, अगर घर में बड़े बच्चों की बजाय छोटे बेटे या बेटी का रिश्ता पहले तय कर दिया जाए तो खानदान के लोग बातें करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की खुशी की खातिर आई थिंक लोगों की बातों की परवाह नहीं करना चाहिए। अगर छोटे बेटे या बेटी का रिश्ता पहले आ जाए तो उसका रिश्ता कर देना चाहिए, जो कि आई थिंक एक वाइज डिसीजन होता है पेरेंट्स का। बाकी अगर बातें करने वाले लोगों की बात की जाए तो ऐसे लोग शादी हो या ना हो दोनों सूरतों में बातें करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, रिश्ता अपनी हैसियत के बराबर के लोगों के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, अलग अगर देर है अंधेर नहीं। नेक्स्ट फैक्ट है, अगर कोई जल्द से जल्द शादी करना चाहे तो उसके पीछे कोई ना कोई मसला जरूर होता है, वरना इतनी जल्दी शादी कौन करता है। जो कि आई थिंक डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट सिचुएशंस में ये चीजें होती हैं। समटाइम ये डिसीजन सही भी होते हैं, समटाइम ये वाकई अलार्मिंग साइन हो सकते हैं नेक्स्ट आने वाली जिंदगी में। अब इस फैक्ट के बारे में क्या सोचते समझते हैं प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, जब अमीर लोगों के साथ कोई रिश्ता तय करते हैं तो दूसरे लोग यही कहते हैं कि उन्होंने रुपए पैसे और गाड़ी को देखकर रिश्ता किया है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, हर एक की अपनी इज्जत और एक मकाम होता है, एक दूसरे से मुकाबला नहीं करना चाहिए, जो कि आई थिंक रियलिटी है। लेकिन रियल लाइफ में ये चीजें जो काफी ऑपोजिट है। कहानी में क्योंकि अहमद और असफन का जो वो कंपैरिजन किया जाता है, यानी दोनों की हैसियत जो डिफरेंट होती है, उसकी वजह से इनका कंपैरिजन होता है। देन मीशा और निशा की माँ जो है वो ये कहती है कि उन दोनों का अपना एक अलग अलग मकाम है, यानी दोनों की अपनी जगह इज्जत है। ऐसा ही रियल लाइफ में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी सोसाइटी में किसी भी इंसान को इज्जत जो है वो उसकी
दौलत, शोहरत, हैसियत या मुकाम देखने के बाद की जाती है या उसके मुताबिक की जाती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिटर रियलिटी है लेकिन फैक्ट है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, टिपिकल मिडिल क्लास मर्द अपनी औरतों से हर छोटी बात पर सवाल जवाब करते हैं, हर वक्त सवालों के जरिए तहकीक करते रहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, जब जुबान जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाए तो हाथ उठाना पड़ता है। आई थिंक ये फैक्ट जो है वो बहुत सारी जगहों पे खुद अपने लिए नुकसानदेह होता है गेस। यानी अगर कोई कुछ बोल रहा हो या जरूरत से ज्यादा जुबान का इस्तेमाल कर रहा, तो आई थिंक खुद का चुप रहना ज्यादा इंसान के खुद के लिए और आसपास के लोगों के लिए शायद बेहतर रहता है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, लड़ने झगड़ने से मसले हल नहीं होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, बेबस इंसान गलत काम तभी करता है जब उसे सब करना जो सही लगता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ये मिसाल जो वो निशा पे जो वो काफी एप्लीकेबल है। इस प्रोवर्ब का मतलब यह है कि इंसान किसी भी चमकती चीज को, जो कि जारी बात है वो चीज नहीं होगी या उसकी मालियत या हैसियत उस चीज की उतनी नहीं होती जितनी कि इंसान समझ लेता है। जैसे कि निशा असफन को जारी इसके रख रखाव, रुपए पैसे की रेल पेल देखने के बाद उसको जब एक अमीर इंसान समझ रही होती है, हालांकि वो अमीर नहीं होता है, जो उसके लिए घाटे का सौदा होता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, कुछ लोग जल्दबाज होते हैं और जिंदगी के फैसले जल्दबाजी भी नहीं होते हैं। इन ऐसे अफराद जल्दबाज हो, ऐसे अफराद को अपनी जिंदगी के कोई भी मामला, जिंदगी भर के लिए कोई डिसीजन या फैसला कभी भी जल्दबाजी भी नहीं लेना चाहिए। यानी हेस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, कुछ लोग दूसरों को 3 न 13 में समझते हैं, यानी इनकी कोई अहमियत नहीं होती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, कुछ लोग कुछ घरों में बड़े दामाद की हर बात को अहमियत जो है वो दी जाती है, जो कि आई थिंक बिटर रियलिटी है। ये भी अक्सर देखा गया, अक्सर फैमिलीज के अंदर जो है वो बड़ी बेटी के खावंद को जो है वो काफी अहमियत दी जाती है, या फिर समटाइम छोटी बेटियों के भी खावंद को अहमियत दी जाती है, जो कि आई थिंक इसी सूट में होती है जब उसके पास बहुत ज्यादा रुपए पैसे हो या ज्यादा हैसियत वाला इंसान हो, तब भी ये चीज होती है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए अपनी जवानी और अपनी खुशियाँ और अपना सब कुछ दाव पर लगा देते हैं, जो कि आई थिंक फैक्ट है, रियलिटी है। मेजोरिटी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए जो है वो अपनी जिंदगी की बहुत सारी खुशियाँ और सबसे बड़ी बात अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त मेहनत करने में गुजारते हैं, ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर हो जाए, बच्चे जो महफूज हो जाए या उनको दर दर भटकना पड़ने। इसके लिए वो घर बनाते हैं, ये समटाइम कुछ लोग बिजनेस का सेटअप ऐसा बनाते हैं कि उनके बच्चे इनके बिजनेस को आगे बढ़ाएं और जाहिर बात है अपना और अपने आने वाले बच्चों का जो फ्यूचर होता है उसको सिक्योर करते हैं, जो कि वालिदैन की मेहनत की बदौलत ही ऐसा हो पाता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, बाजुकात इंसान जिसको हीरा समझता है वो असल में पत्थर होता है, और जिसको पत्थर समझते हैं वो हीरा होता है, जो कि आई थिंक बिटर रियलिटी है। ये भी फैक्ट हमारे आसपास काफी हमें नजर आता है। नेक्स्ट फैक्ट है, इंसान कुछ लोगों और कुछ रिश्तों पर इतना एतबार करते हैं कि उन पर उनको मान होता है, लेकिन वही लोग आस्तीन का सांप साबित होते हैं, जो कि अगेन एक बिटर रियलिटी है। इस तरह के लोग भी हमें आसपास नजर आते हैं। यानी ये ऐसे लोग होते हैं जिनको एक इंसान जब वो खिला पिला रहा होता है, एक तरह से इनको बच्चों की तरफ पाल पोस रहे होते हैं, और वही लोग इनको डस लेते हैं और धोखा देते हैं। और इस फैक्ट के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आया ये दुरुस्त है या ये फैक्ट जो कितना एप्लीकेबल है हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं उन पर ये कितना एप्लीकेबल है, आप कितने % समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है, कैसे लोग मौजूद हैं और ये कितनी रेशो में लोग होते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया, करीब के लोग अपने करीब के लोगों के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उनके रवैयों किरदार को समझते हैं, जो कि आई थिंक रियलिटी है। लेकिन इसी फैक्ट की एक अपोजिट रियलिटी भी है। आप इस फैक्ट के वजह से लाजमी प्लीज शेयर कीजिएगा, आपकी जो भी थॉट्स हो, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मैनिपुलेटिव होते हैं, मुनाफिक होते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। हमारे करीब के लोग होते हैं, करीब के रिश्ते होते हैं। जैसे कि कहानी में मीनू की अपनी बहन ही एक मैनिपुलेटिव इंसान थी, लेकिन कभी वो इसकी असलियत को जान ही नहीं पाई, क्योंकि आई थिंक बिटर रियलिटी है। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होते हैं, करीब के रिश्ते होते हैं, जो कि आई थिंक एक पराये इंसान से ज्यादा खतरनाक होते हैं। यानी हमें अजनबी का तो पता है कि वो जान से मार सकता है या हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है, जो कि एक सबकॉन्शियस में एक बात होती है कि ऐसा होता है। वो लोग बचते भी हैं, बचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कभी यही थॉट्स हमें अपने करीब के रिश्तों, करीब के लोगों के बारे में क्यों नहीं आती। हालांकि ये लोग जो है एक अजनबी से ज्यादा खतरनाक होते हैं, ज्यादा नुकसान देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करीब के रिश्तों के बारे में आप बुरा सोचें, सारे ऐसा नहीं होते हैं,
कुछ ऐसे अपराध होते हैं लेकिन उनकी बहुत सारी चीजें जो वो इनके इस रवैये को जाहिर कर देती हैं कि वो मैनिपुलेटिव है। तो आई थिंक दूर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं उससे बचने का एक सद्देबाब तो लाजमी आपको करना चाहिए। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, क्या एक्सपीरियंस है? आप प्लीज लाजमी, आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप प्लीज लाजमी कमेंट में लिखिएगा। अग्री या डिसएग्री भी करते हो प्लीज तब भी कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, जो दूसरों को बर्बाद करके अपनी खुशियों का महल बनाते हैं वो खुद भी एक दिन बर्बाद होते हैं, जो कि बिटर रियलिटी है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया, अल्लाह दिलों के राज और भेद जानता है। जिनके हाथ हमेशा गर्म रहते हैं ऐसे लोग जो होते हैं वो वफादार होते हैं, और जिनके हाथ जब वो सर्द होते हैं ऐसे अफराद जो होते हैं बेवफा होते हैं, जो कि कहानी में जब काफी वाज़ेह तौर पर इन अल्फाज को जब इस्तेमाल भी किया गया है। और इन अल्फाज की इंटरप्रेशन जब वो दो डिफरेंट किरदार जो कि विशा और असफन के होते हैं, वो इस फैक्ट को जब दो ऐसे किरदार हैं जो कि इस फैक्ट को जब जाहिर करते हुए दिखाए जाते हैं। मीनू के हाथ क्योंकि गर्म होते हैं तो उसको एक वफादार इंसान जब वो जाहिर किया गया, एक वफादार इंसान होती है, जबकि असफन के हाथ जब वो ठंडे होते हैं तो उसको एक बेवफा इंसान से जब वो जाहिर किया गया। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते समझते हैं? और ये फैक्ट आज से नहीं काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं, आपने भी मैं भी सुना हो। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते समझते हैं? ये दुरुस्त है या नहीं, या ऐसा होता है या नहीं? आप प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, बिला वजह शादीशुदा बहन के घर दूसरी बहनों का जाना जाए सही बात नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, खुदगर्ज लोग, सेल्फिश जो लोग होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जैसे कि इस कहानी में निशा जब एक खुदगर्ज इंसान एक सेल्फिश होती है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचती है, ना अपने माँ बाप के बारे में, ना बहन और ना ही किसी और रिश्ते के बारे में सोचती है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, इंसान को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, न कि खुद की जान ले लेनी चाहिए, जो कि आई थिंक बिटर रियलिटी है। हमारी सोसाइटी में भी ये चीज देखी गई है कि अक्सर लोगों से कोई गलती हो जाती है तो बहुत सारे अपराध होते हैं अपनी जिंदगी को जब वो खत्म कर लेते हैं, जो कि ट्रेजिक और सैड एंडिंग है किसी भी इंसान के लिए। तो आई थिंक ये फैक्ट काफी हद तक बेहतर है कि अगर इंसान से कोई गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारना चाहिए, न कि इंसान सुसाइड का सोचे। जैसे कि कहानी में मीनू जो कि अपनी बहन पर जब बहुत ज्यादा एतबार करती है कि वो उसकी इवल साइड को देख ही नहीं पाती कि उसकी अपनी सगी बहन जब उसका घर उजाड़ने वाली है, यानी उसने अपने घर को बचाने की बजाय खुद की जान लेना जब वो आसान समझा, जो कि आई थिंक किसी भी सूरत में एक राइट डिसीजन नहीं था। लेकिन जाहिर बात है स्टोरी में ये चीज दिखाई गई है। नेक्स्ट फैक्ट है, खुदकुशी करने वाले इंसान सोचते हैं कि हर मसले का हल जो है वो मौत है। यानी ऐसे लोगों को लगता है कि यानी उनकी मुसीबत जो चल रही है लाइफ में वो एंड हो जाएगी, हालांकि ये आगे आने वाली लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस को पैदा करता है। जैसे कि एक बच्चा जो कि पीछे उनके दोनों मियाँ बीवी के मरने के बाद रह जाता है, तो यहाँ पे खुदकुशी का एक डिसीजन जो वो राइट डिसीजन नहीं हो सकता है अगर ऐसा इंसान जिसके साथ कई और जाने जो वो वाबस्ता हो, जैसे कि मीनू के साथ उसका बेटा था, अगर वो अपने बेटे के बारे में सोचती तो शायद वो वापस अपनी जिंदगी की तरफ जाती, अपने बच्चे के लिए जीती, ना कि खुदकुशी का, जो कि आई थिंक बिटर रियलिटी है। बहुत सारी सिचुएशन में ये चीज देखी गई है कि लोग सुसाइड कर जाते हैं, यानी अपने करीब के लोगों के बारे में भी नहीं सोचते हैं। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते समझते हैं? प्लीज कमेंट में क्या शेयर कीजिए। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, अगर इंसान का गुनाह बड़ा हो तो ऐसे लोगों को मौत भी आसानी से नहीं मिलती है, जो कि एक तरह से कर्ज कह लीजिए या एक तरह से एक सजा होती है, जो कि एक बिटर रियलिटी है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, जिंदगी की कदर करना चाहिए, मरना तो सबको को ही एक दिन। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, कुछ लोगों के गुनाह की सजा इनकी जिंदगी में ही शुरू हो जाती है, ये भी एक बिटर रियलिटी है जो कि फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, औरत का असल घर उसके शोहर का होता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, पछतावे के आंसू बहा देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, इंसान के कुछ कामों में अल्लाह की कोई मसलहत होती है और कुछ कामों में इंसान की पकड़ भी होती है, यानी एक तरह से कुछ ऐसे काम जो हमारी जिंदगी में होते हैं या वाकयात होते हैं उनमें अल्लाह की जरूर कोई मर्जी होती है, लेकिन समटाइम जो मुसीबत इंसान पर आई होती है उसकी वजह जब इंसान की खुद की कोई गलती या गुनाह होता है तो एक तरह से इंसान की पकड़ होती है। तो आई थिंक ये चीजें इंसान को खुद समझनी होती है कि आया उसकी जिंदगी में जो हालात हो चुके हैं, आया वो अल्लाह की कोई मर्जी है या उसके लिए किसी और रास्ते का एक तयन है, या अल्लाह उसके लिए कोई और रास्ता जो बना रहा है इस मुसीबत की सूरत में जो इस इंसान पर आई होती है। सेकंड सिचुएशन ये है, इंसान को ये सोचने की जरूरत है कि आया उस पर जो मुसीबत आई है उससे कोई ऐसी गलती, खता या गुनाह हुआ है जिसकी वजह से उस पर ये मुसीबत आई है, यानी ये खुद इंसान को नोटिस करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, कुछ लोगों के खूबसूरत चेहरों के पीछे बदसूरत किरदार छुपे होते हैं, जो कि किंजा के अल्फाज होते हैं निशा के लिए, और वो उसको कहती है वो नहीं जानती थी कि उसके इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी मकाल लड़की मौजूद है कि जिसने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, जो लोग दूसरों को बर्बाद करते हैं वो खुद भी कभी आबाद नहीं होते हैं।
नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, बाप की इज्जत को रोंद कर घर से भागने वालियों की इज्जत नहीं की जाती। आई थिंक ये भी रियलिटी है, फैक्ट है। हमारे इर्द गिर्द हमें ऐसी कहानियां सुनने को देखने को मिलती हैं। वो लड़कियां जो घर से भागकर किसी भी मर्द या लड़के के साथ जाती हैं, उनकी इज्जत ना तो वो मर्द करता है और ना ही आसपास के लोग, और ना ही वो लोग जहाँ वो लड़की जाती है, जिस घर में जाती है, जिन लोगों के बीच में जाती है, वो लोग भी इज्जत नहीं करते हैं, जो कि बिटर रियलिटी है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, कुछ औरतें मर्द से नहीं बल्कि उसकी शानो शौकत, स्टेटस, रुपए पैसे और माशरे में उसकी हैसियत से प्यार करती हैं, जो कि रियलिटी फैक्ट है। और इस कहानी में निशा जब इस किरदार की वाजिया शक्ल है, जो कि असपन से ज्यादा उसके रुपए पैसे, बंगला, गाड़ी से जब प्यार करती है, यानी उसकी हैसियत से जब प्यार करती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, खुदा बंदे को एक हद तक ही डील देता है, उसे आजाद छोड़ता है कि जाओ जितना करना है करो, लेकिन कब तक? आखिर एक दिन तो हिसाब होना ही है, जो कि एक बिटर रियलिटी है। और ऐसे लोग भी हमें आसपास नजर आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, इंसान जो बोलता है वही काटता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, जिसमें शर्मो हया नहीं होती है, उसको किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट फैक्ट है, कुछ लोग अपनी जिंदगी में हीरे जैसे इंसान को छोड़कर किसी कोयले जैसे इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करके अपने मुकद्दर को स्याह कर लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, औलाद मर्द के पैर की जंजीर होती है। नेक्स्ट है, मर्द अपनी औलाद से कभी गाफिल नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, इंसान को इतना भी मीठा नहीं होना चाहिए कि लोग उसको सालम निगल जाएं। दुनिया वालों के लिए थोड़ा सा खुदगर्ज जालिम हो जाना चाहिए, ताकि इंसान खुद को दूसरे खुदगर्ज लोगों से जब बचा सके। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, परेशानियां और मसाइब तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं और खुदा अपने नेक बंदों को ही आजमाइश में डालता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, जब राई हो तो पहाड़ तो बनता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, रोशनी उस वक्त आंखों में चुभती है जब इंसान खुद से नजरें ना मिला पा रहा हो, यानी इंसान को किसी बात का पछतावा हो। नेक्स्ट फ्रेंड यह है कि जलन ड्रामे के टाइटल से ही जाहिर होता है कि जलन यानी हसद, दूसरे इंसान से जलना, उसकी खुशियों और तरक्की से जलना। इस ड्रामे में दो बहनों की कहानी, जिनमें एक बहन दूसरी बहन के प्यार में अपनी कोई भी चीज उसको दे देना, यानी अपनी हर चीज उसको दे देना, यानी छोटी बहन के प्यार में उसको हर चीज दे देती है, और उसकी इसी आदत या नरमी प्यार की वजह से ही दूसरी बहन उससे हर चीज छीन कर ले लेना जो वो अपना एक हक समझती है। लेकिन ये फैक्ट हमें हकीकत में भी नजर आता है। अक्सर बहनें एक दूसरे से हसद करती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं, और अगर एक ही घर में दोनों ब्याही गई हो तो यही बहनें घर जायदाद के लिए एक दूसरे की जिंदगी जहन्नम, जीते जी जहन्नम बना देती हैं। ड्रामे की ये कहानी असल जिंदगी में भी हमें अक्सर नजर आती है, सुनने को मिलती है कि एक बहन ने अपनी ही बहन का घर तबाह कर दिया और अपने बहनों से शादी कर ली, जो कि हकीकत है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस ड्रामे में 4 तरह की लड़कियों की कहानी को जब दिखाया गया, यानी 4 टाइप की लड़कियां हैं। फर्स्ट टाइप, पहली टाइप, इस टाइप में मीनू आती है। मीनू जिसको अचानक से एक ऐसा लड़का शादी के लिए मिल गया जो कि हर तरह से एक आइडियल शोहर है, जिस पर उसकी अपनी बहन की नजर होती है, जो कि एक मुनाफिक और खुदगर्ज इंसान है, और ऐसे इंसान कोई भी चीज पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मीनू जो कि नरम मिजाज, किसी भी शातिर इंसान की चाल को ना समझने वाली लड़की, और इसी बात का फायदा उसकी अपनी बहन उठाती है, जो कि कहानी के मुताबिक है। जबकि असल जिंदगी में यही कोई रिश्ते, जो कि निशा का एक किरदार है, वो कोई रिश्तेदार औरत हो सकती है जो कि निशा जैसा दाव लगाकर दूसरे के शोहर को अपना बना सकती है। मीनू जैसी लड़की अपनी नरमजाजी और भोलेपन की वजह से ही धोखा करती है और उसकी अपनी जिंदगी जो तबाह हो जाती है। आई थिंक यहाँ पे इसी स्टोरी का एक ऑपोजिट भी है। अब ऐसे कितने लोग अग्री या डिसअग्री भी करते हो, या इस बारे से कोई स्टोरी सुनी हो या एक्सपीरियंस किया हो, किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन देखी हो, वो ये है कि अक्सर जो बहनें होती हैं, चाहे वो कजन सिस्टर्स हो या अपनी रियल सिस्टर क्यों ना हो, अपनी बहन या कजन वगैरह पे जो शक करती हैं कि जब भी कहीं गेट टुगेदर हो या फैमिली फंक्शंस वगैरह हो या एक दूसरे के घरों में आना जाना भी हो, तो ऐसी सूरत में वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही होती हैं कि वो उसके शोहर को जो वो अपनी तरफ माइल कर रही है या उसके साथ कोई अफेयर है, जो कि एक्चुअल में हो या ना हो वो एक अलग स्टोरी है। आई थिंक समटाइम ये चीजें नहीं भी होती हैं, लेकिन उसको इतना एग्जैजरेट कर दिया जाता है कि वो चीज असल में नजर आना शुरू हो जाती है। यानी वो लड़की जिसके शोहर की बात होती है, वो आगे कई और रिश्तेदार औरतों को, और खासतौर पर ऐसी औरतें जो दुश्मन खानदान की औरतें होती हैं, उनको जब बताती हैं तब ये बात जितनी फैलती है। आई थिंक और कोई ऐसा मीडियम नहीं इस जमीन पर हो सकता जो कि जल्द से जल्द कोई बात एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचा सके। यानी खानदान में ये मौजूद जो दुश्मन औरतें होती हैं, ये आसान टारगेट होती हैं ऐसे लोगों के लिए कि वो इनको बताएं और वो आगे पूरे खानदान में मशहूर करती फिरें, जो कि आई थिंक ऐसी चीज होती भी नहीं है, लेकिन जाहिर बात है वो एग्जैजरेट इतना हो चुकी होती है और उसको बढ़ा चढ़ा के इतना फैला दिया जाता है कि वो बात सच लगने लगती है। और उस लड़की के शोहर और दूसरी लड़की का चाहे कोई अफेयर हो ना हो,
या अगर ना भी हो, ये भी सिचुएशन है, यही अगर ना भी हो, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं कि वो चीज लगना शुरू हो जाती है और लोग इस बात पे यकीन करते हैं। जो क्या थी कि मैंने काफी इस फैक्ट को जो है काफी ऑब्जर्व किया है, और ये एक नहीं, मैंने कई स्टोरीज ऐसी देखी ऑब्जर्व की हैं। इन्हें ऐसी कई सिचुएशन में स्टोरीज मैंने देखी और ऑब्जर्व की हैं। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं, या अगर आपको भी किसी की स्टोरी को देखना ऑब्जर्व करने का एक्सपीरियंस हुआ तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। या इस फैक्ट के हवाले से आप अग्री या डिसएग्री भी करते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। और मीनू की नर्मजाजी की वजह से ही उसकी माँ उसको कहती है कि दुनियादारी के लिए ही सही, उसको अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए जो है वो थोड़ा सा संगदिल हो जाना चाहिए। उसको कहती है कि इंसान को इतना भी मीठा नहीं होना चाहिए कि लोग उसको साल में निगल जाएं। दुनिया वालों की तरफ से थोड़ा सा खुदगर्ज हो जाना चाहिए, ताकि इंसान दूसरे खुदगर्ज लोगों से जो है वो बच पाए, ताकि इंसान खुद को दूसरे खुदगर्ज लोगों से जो है वो बचा सके। नेक्स्ट जो टाइप है या दूसरी टाइप की जो लड़की है वो है निशा। निशा जैसी लड़की जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के चक्कर में कितनी जिंदगियां जो तबाह कर देती हैं और पछताती भी नहीं है। बेटर रियलिटी है, ऐसे भी लोग मौजूद हैं, लेकिन आखिर में इनकी अपनी जिंदगी भी तबाह हो जाती है, जैसे कि निशा के साथ हुआ। नेक्स्ट है तीसरी जो टाइप है अहमर की बीवी। और ये ऐसी बेचारी खवातीन होती हैं जो कि अपने हक और मोहब्बत के लिए जो वो लड़ती भी नहीं है, बल्कि सब्र से अच्छे वक्त का इंतजार करती हैं, और इनको अपने सब्र का मीठा फल भी मिलता है। यानी बहुत सारी खुशियां एक साथ पाकर, जो कि इरज को कहानी के मुताबिक शादी के कई सालों के बाद भी जब अहमर उसे बीवी का दर्जा नहीं देता है, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है कि वो खुद उसको बीवी का दर्जा भी देता है और उसको रिस्पेक्ट भी देता है, जो कि आई थिंक एक फैक्ट है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया जो फोर्थ टाइप है इसमें वो है किंजा। किंजा जब एक स्ट्रॉन्ग वुमन है जो अपने हर फैसले पर जब वो अटल रहती है और हर काम को समझदारी से करती है और हर रिश्ते और इंसानों की फितरत को अच्छे से समझती है और अपनी जिंदगी में जो वो कामयाब होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज अगर आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है, कोई फैक्ट अच्छे लगे हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर ये स्टोरी देखने के बाद आपके ज़हन में कोई पॉइंट रेज होते हैं इस स्टोरी के हवाले से, तो प्लीज कमेंट में लिखकर अपने एक्सपीरियंस को या जो भी पॉइंट आपके ज़हन में आते हैं प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।